फ्रेंड्स, सीएसबी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th पार्ट 1। उसमें भी हम आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 के ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाएंगे। पूरी एक्सरसाइज करवा देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत ही बेसिक मतलब इजी एक्सप्लेनेशन बताऊँगा। मज़ा आएगा आप लोगों को देखकर और आप लोगों को लगेगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। आइए फटाफट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। ये आपका क्या होता है, ये कार्टेशियन सिस्टम होता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पता है आपको। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये इधर ये पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई को मिला के जो बनता है ये इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसको क्या बोलेंगे, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक, क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ये 90 डिग्री है ना, तो क्या है देखो, ये जो लाइन होती है ये 0 डिग्री की लाइन होती है। अब आगे बढ़ना शुरू किए तो ये 90, ये जो है 90 की लाइन होती है, यानी कि π/2। 90 डिग्री बोलो या π/2 रेडियन। फिर आगे आ गए तो ये 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन होता है। अब 90 डिग्री और आगे आ गए तो ये 270 डिग्री या फिर 3π/2 होता है। 270 डिग्री या फिर 3π/2 की लाइन होती है। ठीक है, और फिर से 90 डिग्री और आ गए तो दोबारा से ये जो ज़ीरो था ये 2π की भी लाइन होती है। 2π बोलो या फिर 360 डिग्री बोलो। ठीक, अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सारे के सारे जो हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है। ध्यान देना, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है सिर्फ, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। देखिए अब ये क्या लिखा गया, ये जीरो की लाइन है, जीरो की भी लाइन है, 2π की भी लाइन है। अब जीरो प्लस यानी कहीं पे सिर्फ थीटा दिया हुआ है, जैसे कहीं पे लिखा हो +30 डिग्री, सिर्फ 30 डिग्री लिखा हो तो इसका मतलब वो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन जीरो माइनस यानी कि कहीं पर -30 डिग्री लिखा हो, -30 डिग्री लिखा हो तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये 2π की भी लाइन है, तो 2π प्लस थीटा कुछ लिखा हो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और 2π माइनस लिखा हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये आपको ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखा है। इसे नोट करो, आप कहीं से कॉपी निकाल के जल्दी से नोट करो। ऐसे ही ये जब π/2 की लाइन है तो π/2 माइनस थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और π/2 प्लस थीटा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसी तरीके से ये वाली जो लाइन है पाई की है, तो पाई माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और पाई प्लस कर देंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और ये 3π/2 की लाइन है ये, तो 3π/2 प्लस कर देंगे तो आगे बढ़ जाएगा, नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, लेकिन माइनस कर देंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे एक चीज़ लिखा है कि ये टू बी चेंज्ड, मतलब π/2 पे और 3π/2 पे क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होते हैं वो आपस में चेंज हो जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कौन से होते हैं, साइन का कॉस, टैन का कॉट और सेक का कॉसेक होता है। यानी कि साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में, टैन कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट टैन में, और सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा, और कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों पे अगर हमें वहाँ पे π/2 दिख रहा है या फिर 3π/2 दिख रहा है तो, बाकी 0 पे, 2π पे और पाई पे चेंज नहीं होते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आपको लिखे रहना चाहिए, आपको ये सब पता होना चाहिए। आइए फटाफट पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, cos x की वैल्यू दी हुई है। मैं एक्सरसाइज 3.2 की बात कर रहा हूँ, क्लास 11th मैं एक्सरसाइज 3.2 की बात कर रहा हूँ। और पहला क्वेश्चन क्या है, cos x = -1/2 दिया है और लिखा है x जो है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो हमें बाकी की आइडेंटिटीज़ भी निकालनी, मतलब साइन भी निकालना है, कॉस तो पता ही है, कॉट निकालना है, टैन निकालना है, सेक निकालना है, कॉसेक निकालना है, सब निकालना है। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं। cos x दिया हुआ है -1/2। ठीक है, और x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम साइन और कॉसेक की बात करेंगे तो निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, साइन कॉसेक ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसकी नेगेटिव वैल्यू ली जाती है। ठीक है,
कॉस तो पहले से ही नेगेटिव में दिया है, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लें, सेक निकाल लें। सेक एक्स कैसे निकलेगा भाई, कॉस एक्स का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, बस उल्टा कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, तो ये तो सीधे सीधे -2 बन गया, 2/1, 2/1 मतलब 2 बन गया। अच्छा, कॉस एक्स निकल गया, अब क्या निकालेंगे हम, अब बताइए कॉस एक्स को लेकर कोई फॉर्मूला बनता है, टैन निकालना है हमें, टैन, तो हमें फॉर्मूला पता है ना यार, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स की बात है तो एक्स लेके चलो, टैन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स -1, यही होता है सेक स्क्वायर एक्स -1। तो क्या हो जाएगा ये, इसका स्क्वायर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 -1, तो ये क्या हो गया 3 हो गया, तो ये हो गया टैन स्क्वायर एक्स। लेकिन टैन एक्स बोलेंगे तो, जब हम टैन एक्स बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, √3 बनेगा, बट इस प्लस माइनस दोनों बनेगा, प्लस माइनस दोनों बनेगा। अब हमें ये देखना है कि हम प्लस साइन लेंगे कि माइनस साइन लेंगे, तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए जो दिया था कि x कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, माइनस नहीं लेंगे। सो टैन एक्स हमें पता चल गया, टैन एक्स हम लेंगे +3 लेंगे, -√3 नहीं लिया जाएगा। क्लियर, क्यों, क्योंकि x हमारा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और टैन एक्स हमेशा क्या होता है उसमें प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। अब जब टैन एक्स पता चल गया तो कॉट एक्स पता चल जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल, इसके नीचे कुछ नहीं है तो डिवाइडेड बाई 1 मान सकते हैं, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3। ठीक, आइए अब बात करते हैं, अब हम निकालते हैं साइन, साइन निकाल लेंगे तो कॉस निकल जाएगा। तो देखो कॉस पता है तो साइन का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला होता है पता है आप लोग, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, उस फॉर्मूले से ये बन जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 3/4, क्योंकि 4 1 जब 4, 4 में से बन गया 3/4 आ गया। तो यार ये तो साइन स्क्वायर एक्स आया ना 3/4, तो साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा ±√3/2, क्योंकि 4 का √2 हो जाता है और 3 का √3 ही होगा। अब ये प्लस भी है माइनस भी है, लेकिन कौन सा लेंगे, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए सो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस लेंगे, -√3/2। अब हमें साइन एक्स भी पता चल गया तो कॉसेक एक्स पता चल जाएगा। कॉसेक एक्स कैसे पता चलेगा, कि जो है साइन एक्स का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो बस ये उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो देखिए हमें कॉस एक्स पता था और हमने यहाँ पे सब निकाल लिया, क्या निकाल दिया हमने, सेक एक्स निकाल दिया, और टैन एक्स निकाल दिया, कॉट एक्स निकाल दिया, और ये भी निकाल दिया, और ये भी निकाल दिया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन जिसमें टैन एक्स दिया हुआ है और बोल रहा है एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, उसको कैसे करेंगे, आइए जल्दी से 2 मिनट में देखते हैं। क्योंकि देखो ये कितना ईजी है, हमें बस इस बात का ध्यान देना है कि एक्स हमारा जो है कौन से क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब स्टार्ट किया था तभी बेसिक बताते कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक प्लस होंगे, बाकी सारे माइनस होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं, टैन एक्स दिया हुआ है, टैन एक्स इक्वल टू दिया हुआ है -5/2, और एक्स जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सबसे पहले टैन दिया है तो कॉट निकाल लो, तो कॉट एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सीधे सीधे रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो -2/5। ठीक, अब जब हमें टैन दिया है तो हम सेक निकालेंगे, कौन से फॉर्मूले से, सेक स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू टैन स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 + टैन स्क्वायर एक्स, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + टैन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 + टैन स्क्वायर एक्स करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 25/4 हो जाएगा, 25/4 कितना आ जाएगा ये, 25/4। अब ये 4 का इसमें मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा और ऐड हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा 29/4। तो ये तो सेक स्क्वायर एक्स आया, तो सेक एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा ±√29/2। क्यों, क्योंकि 4 का तो √2 होता है। अच्छा, अब हम प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, एक्स हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक तो माइनस होता है, तो माइनस लिया जाएगा। सो
सेक एक्स पता चल गया, ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट में 29/2। अब हमें सेक एक्स पता चल गया तो कॉस एक्स पता चल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होता है। सो कॉस एक्स ये पता चल जाएगा -2/√29। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, जब हमें कॉस एक्स पता चल गया तो क्या निकालेंगे, साइन एक्स निकाल लेंगे। अब साइन एक्स निकालने का एक और भी तरीका है ठीक है, आप साइन एक्स निकालने का एक और भी तरीका है। कैसे, देखो एक फॉर्मूला होता है tan x। अब जरूरी नहीं कि साइन एक्स निकालने के लिए वो फॉर्मूला तो आप लगा ही दोगे, कौन सा जो मैंने बताया था, अंडर रूट में 1 - cos स्क्वायर एक्स। लेकिन एक उससे भी अच्छा तरीका है, tan x का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, साइन एक्स अपॉन cos एक्स, यही होता है। अब यहाँ से क्या होगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें साइन एक्स यहाँ से भी पता चल जाएगा, क्या, tan x इंटू कॉस एक्स। ऐसे करके भी हम निकाल सकते हैं। तो कर दो फिर, tan x कितना है -5/2 और इंटू ये प्लस में ही आएगा, cos x कितना है, ये है -2/√29। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया और माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस बन गया, तो 5/√29। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी कि हम साइन एक्स निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाए, अंडर रूट में 1 - cos स्क्वायर एक्स। अब जब साइन एक्स निकल गया तो cosec x निकल जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो cosec x कैसे नहीं जाएगा, बस इसको रेसिप्रोकल कर दो तो अंडर रूट में 29 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो कितने अच्छे से हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 और 5 कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, 7 के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट अगर पता है तो बड़े ईजिली तरीके से आप लोग कर लेंगे। तो देखो करना क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है साइन 765 डिग्री की। हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको या तो पाई प्लस माइनस कुछ लिखने की कोशिश करेंगे या फिर 2 पाई प्लस माइनस कुछ लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमें ये वैल्यू निकालनी है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, साइन 765 डिग्री। इस 765 डिग्री को हम कुछ 180 का मल्टीपल के फॉर्म में लिखने की कोशिश 180 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। अब देखो उसका ट्रिक क्या है, ट्रिक समझना जरूरी है। 765 को 180 से कर दो मल्टीप्लाई 180 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सॉरी। तो 18 4 जा कितना होता है, 72 होता है। 18 4 जा 72 होता है। ठीक, 18 4 जा 72 होता है। इसको जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 45। अब देखो, यानी कि हम इसको ये क्या लिख सकते हैं, दिस इंटू दिस और प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस लिख सकते हैं, बोलो। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे साइन 4 इंटू पाई, ऐसा लिख सकते हैं, 4 इंटू 180 डिग्री, 4 इंटू 180 डिग्री प्लस 45 क्लियर है। 4 इंटू 180 डिग्री प्लस 45। अब देखो 4 इंटू 180 डिग्री, अब इसको तुम चाहो तो 360 डिग्री में भी कन्वर्ट कर दो। 4 इंटू 180 डिग्री बोलो या फिर इसको तुम 360 डिग्री में कन्वर्ट। हम कोशिश क्या करेंगे, हम 360 डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ से। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे साइन, अब यहाँ से 2 एक अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, एक 2 यहाँ भेज देते हैं तो ये 360 बन जाएगा और प्लस 45 डिग्री। तो अब हमारा काम हो गया, 360 में हम बनाते ही हमारा काम हो गया। तो अब देखो, अब ये 2 छोड़ दो, अब यहाँ पे 360 के आगे क्या है उसको भूल जाया करो, कितने से भी मल्टीप्लाई उसका कोई मतलब नहीं। 360 आ गया ना यहाँ पे, अब 360 प्लस है, अब इस 2 को भूल जाओ। 360 प्लस किस में गया, फर्स्ट में। 360 प्लस फर्स्ट में चला गया और फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं और चेंज भी नहीं होता। तो सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा साइन 45 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 1/√2। तो हमारा देखो ये ट्रिक है, इसको कैसे चेंज कीजिए, पहले 180 से डिवाइड कर दो, फिर उसको यहाँ 180 को 360 बना दो। तो ये काम हमें यहाँ पे करना है। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन अगले क्वेश्चन में माइनस है। अब उस माइनस में हमें किस चीज़ का ध्यान देना है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। अब हमने अभी यहाँ पे जब डिवाइड किया तो हमने, जब ये हमारा प्लस था, 765 डिग्री प्लस है, तो हमने इसको इतना लिया कि इससे छोटा ही रहे। 18 4 जा ही पड़ा है, 18 4 जा 72 होता है, जो कि इससे छोटा ही है। लेकिन यही जब माइनस का केस होगा तो हम इसे थोड़ा इससे एक ज़्यादा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे मैं बताता हूँ। टेबल तो आता ही होगा आप लोगों को ना, तो टेबल का खेल है सब कुछ। जैसे ये है कॉसेक
-1410 डिग्री। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, -1410 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे? देखिए ये हो जाएगा 1410 को आप करो डिवाइड 180 से, 180 से डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जी आपका 187 जा 188 जा 188 जा कितना होता है? 144 होता है। 188 जा 144 होता है शायद, है ना? बोलिए यार 188 जा कितना होता है? या फिर एक काम करो, आपको ये माइनस अगर परेशान कर रहा है तो माइनस अगर आपको परेशान कर रहा है तो इस माइनस को पहले तो निकाल दो बाहर, क्योंकि ये कॉसेक है। देखो एक फॉर्मूला होता है सिर्फ, ये देखो कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा, ये दोनों तो बन जाते हैं सीधे सीधे, ये माइनस ही ख़त्म हो जाता है यहाँ से, कॉस थीटा बनता है और सेक थीटा बनता है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो चार हैं, जैसे हम साइन की बात करें, साइन माइनस थीटा बोलो, या कॉसेक माइनस थीटा बोलो, या फिर टैन माइनस थीटा बोलो, या फिर कॉट माइनस थीटा बोलो, तो इसका आंसर क्या होता है? ये सब क्या होते हैं? एक्चुअल में माइनस थीटा मतलब फोर्थ में गया, इसलिए दोनों प्लस बन गए, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दोनों प्लस होते हैं। अब ये सब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? माइनस होते हैं, तो इन सभी के आगे माइनस लग जाएगा, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा, माइनस टैन थीटा हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये भी फोर्थ में चला गया, माइनस है तो ये माइनस पहले बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक 1410। ठीक, अब ये हमारा प्लस बन गया। अब हम इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे बताइए? अब 18 एट जा कितना होता है बताइए? या 18 7 जा कर लो, 18 7 जा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 7 0 जो 7, 7 8 जा 56, कैरी 5, 7 1 जा 7 5 12, यही होगा। सेवन 8 जा 56, कैरी 5, 7 1 जा 7 5 12, ठीक है। 0 11 में से 5, और ये कितना होगा भाई? ये कितना होगा बताइए? 1, 150 डिग्री आ गया है, 3 बचेगा ना, हाँ 1। अब इसको कैसे लिखेंगे? अब इसको लिखेंगे माइनस कॉसेक, अब हम इसको लिखेंगे 7 × 180, 7 × 180 प्लस 150, ठीक। अब देखो मैंने अभी आपको क्या बोला था पीछे कि इसको 2 पाई में चेंज कर दिया करो, और अगर आपका 2 पाई में नहीं चेंज हो रहा तो आप 180 पर भी इसका आंसर बता सकते हैं। कैसे? ये देखो माइनस तो आगे है, इसको लगे रहने दो। अब 180 है तो अब इस 180 के आगे क्या है उसको छोड़ो, अब इस 180 को भी तुम कंसीडर करो पाई या 180। 180 प्लस किस में गया? 180 प्लस आप करोगे तो किस में चला जाएगा? ये 180 बस 180 प्लस जो है किस में जाएगा? ये चला जाएगा थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉसेक क्या होता है? माइनस हो जाता है, तो ये माइनस बाहर निकल के यहाँ पे प्लस बना देगा इसे। अब ये हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक, 150 डिग्री हो गया। अब क्या होगा? अब इस 150 को डिग्री को आप आराम से 180 - 30 लिख सकते हो, 180 - 30 लिख सकते हैं ना। अब फिर से क्या होगा? 180 माइनस किस में गया? सेकंड में गया, और सेकंड में तो कॉसेक प्लस ही होता है तो प्लस ही रह जाएगा, चेंज भी नहीं होगा, तो हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री। अब कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है बताइए? कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है? साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री हो जाएगा 2, तो इसका आंसर आ गया 2। तो देखो इस तरीके से क्या है, हम 180 से डिवाइड करके इसका ट्रिक निकाल सकते हैं कि कैसे करना है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि टैन में कैसे करेंगे हम। अब इस क्वेश्चन को तुम चाहो तो एक और तरीके से कर सकते हो। इसी क्वेश्चन को क्या है कि ये माइनस तो पहले बाहर निकल जाएगा, माइनस कॉसेक 1410 हो गया। अब तुम इसी 1410 को 180 से डिवाइड करो और ऐसा टेबल पढ़ो कि यहाँ पे एक इवन नंबर आना चाहिए, इवन नंबर। अभी हमने 18 7 जा, तो तुम एक ज़्यादा पढ़ लो, 18 8 जा,
18 8 जा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, 8 0 8 जा 64, 8 14 14, ठीक। अब यहाँ पे ये नीचे बड़ा है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक, अब ये हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस बन जाएगा ना फिर तो ये हो जाएगा 8 इंटू 180 प्लस -30, ठीक है। या तो माइनस ही करो इसको, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, प्लस थोड़ी करेंगे, इसमें से मल्टीप्लाई करके, और इससे ज़्यादा हो गया तो अब इसमें से इसको भाई इसमें से आप चलो इसमें से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -30 आएगा ना, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है ना यार। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब ये तुम्हारा 2 पाई बन गया, 2 पाई माइनस किस में गया, फोर्थ में, और फोर्थ में ये क्या होता है, माइनस ही होता है। तो यहाँ से एक माइनस निकल के इससे प्लस बना देगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री। तो फिर से वही आ गया 2। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो चाहो तो। अब जो पाई वाला है उसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। क्या कन्फ्यूज़न होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम इसको कैसे चेंज करें। हमें बड़ी दिक्कत होती है हम इसको चेंज कैसे करें। तो मैं उसका एक ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, tan 19 पाई बाई 3। अब देखो, अब ये 19 है तो 3 का कुछ ऐसा टेबल पढ़ो जो 19 के आसपास आए। 3 6 जा 18 होता है। अब 18 जो है इसके 19 के आसपास है, और 18 19 से छोटा है। तो जब 19 से छोटा होता है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में प्लस साइन लगेगा। अगर छोटा है तो प्लस साइन लगेगा, और अगर इसके आसपास हम टेबल पढ़े तो इससे बड़ा हो जाता है तो माइनस साइन लगता है। तो 3 6 जा आया, इसलिए यहाँ पे 6 पाई लिखेगा और यहाँ पे सिर्फ पाई बाई 3 लिखा जाएगा। ये ट्रिक है, मैंने फिर से मैं समझा रहा हूँ क्या। 19 को मैंने बोला 3 से डिवाइड करो तो 3 6 जा 18 होता है, ठीक। अब ये 18 जो है इस 19 से छोटा है, मैंने ये बोला कि इससे छोटा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस साइन लगेगा। अगर ये बड़ा होता तो क्या आ जाता, माइनस साइन लग जाता है। तो 3 6 जा, तो ये इसलिए हमने इसको 6 पाई प्लस पाई बाई 3। ये ट्रिक है, इसको दिमाग में रखना। 6 पाई बोले तो यार इसमें कंफ्यूज मत होना, 3 इंटू 2 पाई ही तो है, ठीक है। हमें किसी तरीके से यहाँ पे 2 पाई बनाना होता है इसमें। अब 2 पाई प्लस किस में चला गया यार, फर्स्ट में, और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, चेंज भी नहीं होता। ये तो सीधे सीधे हो गया tan पाई बाई 3, यानी कि tan 60 डिग्री, और कितना होता है √3। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, माइनस में है वो। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 8 मैंने बता दिया, अब 9 बताते हैं। माइनस में है वो, कैसे करेंगे इसको। ये है साइन -11 पाई बाई 3। अब देखो माइनस वाले केस में कैसे करेंगे, 3 का टेबल पढ़ो। अब इससे एक ज़्यादा आना चाहिए, माइनस वाले केस में एक ज़्यादा आना चाहिए, 11 से छोटा नहीं 11 से बड़ा पढ़ो। तो 3 4 जा 12 होता है। ये माइनस साइन है इसलिए हम इसका ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि इससे एक ज़्यादा हो जाए। तो 3 4 जा 12 होता है। तो एक ज़्यादा, जब ज़्यादा आ गया तो साइन हम बीच में माइनस का साइन लगा देंगे यहाँ पर। तो 4 जा मैंने पढ़ा था इसलिए यहाँ पे 4 पाई और यहाँ पाई बाई 3 लिखा जाएगा। सही है क्या, आप लोगों को लग रहा है कि ये सही है। -11 पाई बाई 3 है ये, क्योंकि ये तो ऐसे अगर हम करेंगे तो फिर तो ये गड़बड़ हो रहा है कि तो 3 4 जा 12, 12 में से पाई गया 11 पाई है, माइनस थोड़ी है। तो हमें सबसे पहले इस क्या करना होगा, यहाँ पे हमें माइनस को हटाना पड़ेगा। हमने सब कुछ सही किया है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले हमें एक बात रखनी होगी कि सबसे पहले एक काम करो, इस माइनस को ही हटा दो, बाहर। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस बाहर निकल गया, अब ये बन गया साइन 11 पाई बाई 3। अब जरा पढ़ो वही टेबल, 3 4 जा 12 होता है, इससे ज़्यादा हो गया तो माइनस का साइन लगेगा यहाँ पे। तो 4 पाई माइनस पाई बाई 3 ऐसा पढ़ेंगे इसको। क्लियर। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन। अब ये तो वही 2 पाई है ना, 2 इंटू 2 पाई है। तो 2 पाई माइनस किस में गया है, 2 पाई माइनस करेंगे तो फोर्थ में चला गया, 2 पाई माइनस करेंगे तो फोर्थ में चला जाएगा। और फोर्थ में ये साइन क्या होता है, माइनस होता है। तो ये माइनस एक बाहर निकलेगा, वो इसे प्लस बना देगा। जब इसे ये प्लस बना देगा तो ये सीधे सीधे हो गया साइन पाई बाई 3।
और साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 डिग्री, √3/2 आ गया। तो इसका आंसर आ गया √3/2। तो जब माइनस हो ना तो सबसे पहले उस माइनस को बाहर निकाल दिया करो, कन्फ्यूज़न ही दूर हो जाएगा, टेंशन ख़त्म हो जाएगी हमारी। आइए एक और क्वेश्चन है, उसमें भी यही है, माइनस जो इसमें है बीच में दिया हुआ है 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कॉट -15π/4। सबसे पहले माइनस को ही बाहर निकाल दो, कॉट माइनस थीटा का तो माइनस कॉट थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट 15π/4। 4 का टेबल पढ़ो ऐसा कि जो 15 के आसपास हो, और अगर 15 से बड़ा हो गया तो फिर वो माइनस लगाना पड़ेगा। तो 4 जा 16 होता है, जो कि बड़ा हो गया तो इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। तो अब ये हो जाएगा 4 जा 16 ना, तो 4π - π/4। इसको सॉल्व करेगा तो 16 में से पाई गया, 15π/4 ही आएगा। माइनस कॉट, देखो ये 2π माइनस है, 4π मतलब 2 × 2π, 2π माइनस किस में गया, फोर्थ में, और फोर्थ में कॉट क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए ये एक माइनस यहाँ से निकलेगा तो इसे प्लस बना देगा, तो ये बन जाएगा सिर्फ π/4। तो कॉट π/4 कितना होता है, 1 होता है, 45 डिग्री 1। सो देखिए दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो आप लोगों को तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर भी करिएगा, क्योंकि अभी तो ये स्टार्ट किया है, आगे बहुत कुछ आना बाकी है। थैंक यू वेरी मच।